हेलो नमस्कार, मैं बाल मुकुंद सर। आज के लिए मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 के एमबीबीआई क्वेश्चन जो हर साल हर एग्जाम में पूछता है, जैसे हम लोग दो चरवारे रैखिक समीकरण को कैसे हल करें। तो किसी भी दो चरवारे रैखिक समीकरण को हम लोग दो विधि से हल करते हैं। पहला होता है बीजगणितीय विधि, क्या होता है ऐसे हम लोग 5 जानते हैं, लेकिन जाइए अकॉर्डिंग टू डीप कंसेप्ट के अनुसार किसी भी दो चरवारे रैखिक समीकरण को हम लोग दो विधि से हल करते हैं। पहला होता है क्या बीजगणितीय विधि और दूसरा का होता है ग्राफीय विधि। और बीजगणितीय विधि को हम लोग 5 तरीका से हल करते हैं। बीजगणितीय विधि को हम लोग 5 तरीका से हल करते हैं। पहला होता है लुप्तीकरण विधि, उसी को हम लोग कहते हैं विलोपन विधि। दूसरा का होता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा का होगा तुलनात्मक विधि, चौथा बीजगुणन और पांचवा ग्राफीय विधि, जो बिल्कुल एमबीबीआई है। तो इस तरह से हम लोग पांचों विधि को हल करेंगे, यानी दो चरवारे रैखिक समीकरण को हम लोग 5 विधि से कैसे हल करेंगे, उसका पहला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। पहला विधि का नाम है लुप्तीकरण विधि। इसमें हम लोग किसी भी दो इक्वेशन को ले लेते हैं। सबसे पहले दो इक्वेशन ले लेते हैं, यानी ये मान लीजिए आपको एक इक्वेशन x प्लस वाई बराबर मान लीजिए क्या है 10 है और x माइनस वाई बराबर 2 है। तो इसको सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। इसको सबसे पहले समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। उसके बाद ये समीकरण में इसके कोफिशिएंट से ऊपर, इसके कोफिशिएंट से क्या चीज ऊपर, इसके कोफिशिएंट से ऊपर और ऊपर का के x के कोफिशिएंट से नीचे गुना करते हैं। यानी समीकरण 1 में 1 से और 2 में क्या चीज 1 से गुना कर अगर समान चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे और समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ देंगे। 1 में 1 से गुना कर, 2 में 1 से गुना कर क्या चीज घटाने पर, क्या चीज घटाने पर। तो हम लोग घटाएंगे, गुना करेंगे इसमें, तो 1 गुने x क्या होगा, x ही रहेगा। 1 y गुने 1 y ही रहेगा। 10 गुने 1 क्या 10 ही रहेगा। फिर इसमें इससे गुना करेंगे x माइनस प्लस माइनस y गुने 1 y। उसके बाद क्या चीज है 2 गुने 1 2 कर घटाने पर। तो आप लोग जानते होइएगा जब प्लस रहता है घटाते हैं तो प्लस वाला क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, और माइनस वाला प्लस, फिर यहाँ नहीं कुछ तो प्लस है तो ये माइनस। अब घटा देंगे तो इससे ये कट गया, प्लस वाई क्या हुआ 2y। 10 में से 2 गया तो क्या बचा 8, यही ना बचेगा 8। तो y इक्वल टू कितना हो गया 8/2 यानी 4। y इक्वल टू 4। y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान क्या चीज लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान निकाल लेंगे। 1 या 2 में रखेंगे तो 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो x क्या है, x का मान नहीं है, y का मान कितना निकला है 4 इक्वल टू कितना 10। तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 यानी x इक्वल टू कितना आया 6। अतः दिखाई दे रहा है x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 4। यही आपका आंसर है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे।